नमस्कार, मैं हूं अरुण बापना और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर्नशिप एफएमजीएल एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक ईमेल नेशनल मेडिकल कमीशन ने भेजा है। किसी ईमेल हम लोगों ने आज देखा जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि किसी भी कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है, नहीं हो सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियोस भी बनाए हैं और हम लोगों से जिन जिन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स की बात हुई उन्हें हम लोगों ने कई बार बताया है, समझाया है, चेताया है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स मानकर जा रहे हैं जिसमें 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड हो, तो जरूर आपके साथ में कोई ना कोई गलत जानकारी आपको दी जा रही है, या आपके साथ में कहीं ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो इंटेंशनली हो रहा है या अनजाने में भी हो सकता है किसी ने किया हो। क्योंकि अभी जिन कंट्रीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उन कंट्रीज में एडमिशन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि जो स्टूडेंट खुद इन देशों में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट खुद दूसरे स्टूडेंट्स को बातचीत करके एडमिशन कराकर वहां पर लेकर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट खुद अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है, उनकी समझ और उनकी जानकारी क्या है, किस तरह से है, वो खुद कई बातों के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी दूसरे बच्चों को उन चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो नए वीडियोस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। देखिए, एफएमजीएल एक्ट 18 नवंबर 2021 को आया था। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 4.5 साल होना चाहिए। 4.5 साल का जो कोर्स इंडिया में चलता है उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट, मिनिमम वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, आप जिस भी कंट्री में जाएं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोर्स आपका पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा कोर्स कंप्लीशन के बाद अलग से हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जैसे हिंदी में कि पाठ्यक्रम के अतिरिक्त 1 वर्ष का इंटर्नशिप होना चाहिए, इंग्लिश में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटर्नशिप मस्ट बी इन एडिशन टू द कोर्स। ये इंटर्नशिप कोर्स के बाद होता है, कोर्स के बाद ही होना चाहिए, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप जब आपके कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इंटर्नशिप आपको करना है। इंटर्नशिप के बाद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपको वहां से रजिस्ट्रेशन लेकर वापस आना है। ये रिक्वायरमेंट एफएमजीएल एक्ट में बताई गई थी। और अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई किसी बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया हो तो उसके कुछ समय बाद एक एफएक्यूज और जारी किया गया था जिसमें भी ये मेंशन किया गया था कि इंटर्नशिप आपका अलग से होना चाहिए। उसके कुछ समय बाद अभी रिसेंटली अगस्त में 8 अगस्त को एक एडवाइजरी गवर्नमेंट ने फिर से जारी की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हमारी पुरानी जो एफएक्यूज हैं या एफएमजीएल एक्ट में जो कंडीशंस हम लोगों ने मेंशन किया है वो कंडीशंस आपको फुलफिल करना है। अगर आप इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो भारत में आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। तो जो कंडीशंस हैं इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो कंडीशन थी इंटर्नशिप को लेकर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो 18 नवंबर 2021 के बाद रशिया में, यूक्रेन में, बेलारूस में, जॉर्जिया में, आर्मेनिया में या ऐसी किसी कंट्रीज में जिनमें 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन है और ऐसा बोला जाता है या बताया गया है या ऐसा समझाया गया है कि हमारे 6 साल के कोर्स में इंटर्नशिप इंक्लूड है और आपके कोर्स का टोटल समय, कुल समय केवल 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष के बाद में आपको वापस भारत आना है। वहां की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी नहीं होंगी, कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं दिया गया। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि 18 नवंबर 2021 से अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसमें ये मेंशन किया हुआ हो कि इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड है, नहीं है, होगा, नहीं होगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स पहले आ चुके हैं एफएमजीएल एक्ट उसमें ये चीजें क्लियरली मेंशन था। इस वजह से हम लोग बार बार स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये चीज बता रहे हैं अभी भी कि इंटर्नशिप जो है वो कभी भी कोर्स में इंक्लूड नहीं होती। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप में कभी सेमेस्टर नहीं होते, इंटर्नशिप में एग्जाम्स नहीं होते, इंटर्नशिप में असेसमेंट होता है। तो कोर्स में आपको जब ये बताया गया है कि इंटर्नशिप हमारे 6 साल के कोर्स में इंक्लूड है, वो केवल इसलिए बताया गया है कि आपके इंटर्नशिप के समय को कम दिखाया जा सके।
जहां पर आपको एडमिशन दिलाया जा रहा है या दिया जा रहा है वहां का समय कम से कम दिखे, वहां पर लगने वाला जो कुल खर्च है वो कम से कम दिखे, आप वहां पर एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट हो। केवल इन कारणों से आपको ये गलत जानकारी अभी तक दी गई है। तो आप याद रखें, आप जाने इस चीज को कि अगर आपके पहचान में या आपके परिचित कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने 18 नवंबर 2021 के बाद ऐसी किसी भी कंट्री में एडमिशन लिया है जहां ये बोला गया हो कि 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, उनमें किसी भी देश में 6 ईयर में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। और इसका एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या एक इसका प्रॉपर जो ईमेल जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि एफएमजीएल एक्ट में हिंदी में पेज नंबर 3 और इंग्लिश में पेज नंबर 5 पर शेड्यूल 1 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटर्नशिप कब और किस तरह से होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिए आपको लिंक शेयर करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आप अभी देख ही रहे होंगे, अभी मैंने बीच में इसी स्क्रीन पर अभी दोनों चीजों का डिटेल आपको दिया था। तो ये चीजें आप हम लोग समझ लें। इसके साथ साथ में ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक इनमें से लगभग किसी भी देश में इंटर्नशिप होगी या नहीं होगी। स्टूडेंट्स को 6 साल के कोर्स के बाद इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो किन शर्तों पर मिलेगी, क्या उन्हें इसके बीच में कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देना है या लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना है, अगर लाइसेंसिंग एग्जाम देना है तो वो कौन सी भाषा में होगा, क्या फॉरेन स्टूडेंट्स उसमें उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इन चीजों को लेकर कोई जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी देश में एडमिशन लेने से पहले यह डॉक्यूमेंट देखना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या सारी शर्तें वहां पर पूरी हो रही है या नहीं हो रही हैं। और अगर आप अभी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया या ऐसी किसी भी कंट्री में जहां पर 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हो रहा है या बताया जा रहा है, तो ऐसी कंट्रीज से दूर रहें। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखे बिना ऐसी किसी भी जगह पर एडमिशन ना लें, क्योंकि आपके लिए ये 6 साल कंप्लीट करने के बाद में अलग से इंटर्नशिप का प्रोविजन अगर वो कंट्री कर पाई तो आपको इंटर्नशिप मिल पाएगी। अगर वो कंट्री आपके लिए अलग से इंटर्नशिप नहीं अरेंज कर पाई तो आपको बहुत परेशानी होगी। इंटर्नशिप देने के लिए उनके अपने हॉस्पिटल्स का होना बहुत जरूरी है जहां पर वो आपको भेजकर प्रॉपर इंटर्नशिप्स करवा पाए। कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अपने खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है। कई जगहों पर शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के साथ टाई अप होता है जहां पर वो स्टूडेंट्स को भेजते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही साल में 500, 700 और 800 बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है तो क्या ये यूनिवर्सिटीज या क्या ये कंट्रीज आपको इंटर्नशिप दे पाएंगी? अगर दे पाएंगी बाई चांस तो किन शर्तों पर, एग्जाम के क्या कंसर्न, क्या प्रोविजन रहेंगे, उसका क्या फीस लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, कौन सी भाषा में होगा, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होगा या नहीं होगा। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या उस कंट्री की मेडिकल काउंसिल की तरफ से जब तक कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक ऐसी किसी बात पर भरोसा नहीं करें। सोच समझकर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपके करियर और आपके पैसे का सवाल है। इससे संबंधित और किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं, स्क्रीन पर हम लोगों के नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के साथ में अगर आप कोई प्रूफ चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।